सभी को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से नमस्कार साथियों। मैं आपका मित्र भाई बंधु एडवोकेट शिवम पांडे। हाई कोर्ट 2011 से हम लोग अनवरत रूप से जो संघर्ष कर रहे हैं, उस संघर्ष में सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को दुख हुआ है और हमें कोई भी सफलता नहीं प्राप्त हुई है। कारण था कि हम लोगों ने जिन पर विश्वास किया उन्होंने हमें सही ढंग से ट्रीट नहीं किया और माननीय उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय तक सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को एक गलत तरीके से प्रलोभन देते हुए सिर्फ हमारा आर्थिक दोहन हुआ है। कहीं से भी हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है साथियों। लेकिन अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 12/091 केस और रिस्पोंडेंट केस में, चूँकि 4 साल की मेरी पेटिशनर्स के रूप में एडवोकेसी हो गई है, मैं स्वयं देख रहा हूं अपने सारे केसेस और 370/2019 शिवम पांडे एंड अदर्स मैंने माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच में यहीं पर दाखिल किया था और 2019 से ही मैं इसके प्रति संजीदा हूं और सही अवसर की तलाश कर रहा था, क्योंकि हर एक बार यही आता था कि आप कहां थे और जो है यहाँ नहीं सुना जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय में सुना जाएगा। अब सिंगल बेंच से प्रॉपर तरीके से मैं लोगों को लेकर चल रहा हूँ। मेरे साथ जुड़े हुए सभी साथी चूँकि प्रॉपर रूप से माननीय उच्च न्यायालय में जुड़े हुए हैं और यही स्थिति अब माननीय उच्चतम न्यायालय में आने वाली है साथियों। और स्थितियां बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो गई हैं, चूँकि डबल बेंच में जो सुनवाई हुई है, जो भी ऑर्डर आएगा उसके विपक्ष में सरकार को या फिर हम हारते हैं तो हमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले हमने जो चीज़ों को ग्राउंड लेवल पे रखा है, सिनॉप्सिस तैयार किया है और हर एक प्रकार की वैकेंट चीज़ों को आगे बढ़ा के कार्य किया है, तो उससे हमें 110% लाभ मिलने की संभावना है और हम प्रत्येक पॉइंट को आगे लेकर चल रहे हैं और बहुत ही अधिक अच्छी स्थिति में हम लोग बने हुए हैं। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक मात्र प्रयास यही है कि अधिकतम साथियों का जो चाहे 12/091 लिस्ट में हो या ना हो, उससे मुझे नहीं बहुत फ़र्क पड़ता है। मुझे फ़र्क पड़ता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अधिकतम साथियों का लाभ हो। अगर वो लिस्ट वाला भी नौकरी पा रहा है तो उसका भी स्वागत है और यदि 90/105 97/105 पे हमें कंसीडर किया जा रहा है, बहुत अच्छा है। नॉन काउंसिल्ड को अपीयरेंस ऑफ 1100 पेटिशनर्स, जिसमें 1839 लोग आज मौलिक नियुक्ति कर रहे हैं, उसके आधार पर भी नौकरी मिलना चाहिए। 24 फरवरी के आदेश को कंसीडर करना चाहिए। बिकॉज ऑफ दैट दोनों पैरेलल ऑर्डर 7 दिसंबर के भी और 24 फरवरी के पैरेलल ऑर्डर थे। उसके बाद एक आदेश पर आपने मौलिक नियुक्ति दे दी, जबकि वह भी एज एड हॉक बेस पर कंसीडर करने का आदेश था, रखने का आदेश था, ना कि मौलिक रूप से नियुक्ति देने का आदेश था। तो साथियों कई चीज़ें ऐसी हैं जो सरकार ने बिल्कुल गलत किया है और उस समय जो हमारे अगुवाकार थे, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक विस्मृति दिए और चीज़ों को गलत ढंग से करके और आगे बढ़ गए और स्वयं का उल्लू सीधा करते हुए आगे बढ़े हैं। हम दूध के जले हुए हैं, छाछ भी सोच सोच के पी रहे हैं। इसलिए सनेह जो आगे बढ़ रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं बड़ा आदेश लाने की हम कोशिश करेंगे और वह बड़ा आदेश हमारे और आपके 8 साल के संघर्ष को ख़त्म करता हुआ, चीरता हुआ आगे बढ़ेगा और कुछ न कुछ बड़ा मिलेगा हम लोगों को। इसी शुभकामना के साथ मैं आगे आपसे अन्य विषयों पर चर्चा करूंगा और माननीय उच्च न्यायालय डबल बेंच का आदेश जल्द आने वाला है। 10 अप्रैल के बाद कभी भी आदेश जारी हो सकता है। उसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हर एक पॉइंट को आपको इसी यूट्यूब के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, लाइव के माध्यम से समझा रहे हैं और इसी में हम आपके साथ पूर्ण प्रयास कर रहे हैं कि अधिकतम साथियों का चयन हो। तब तक के लिए धैर्य बनाए रखें। मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे, हाई कोर्ट। जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल। आप सभी का दिन शुभ हो। आने वाले समय में 73,825 शिक्षक भर्ती में जो भी चयनित रह गए हैं और कोर्ट केस में कहीं ना कहीं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें कुछ अच्छा दिलाने की प्रेरणा के साथ मैं जो कार्य कर रहा हूँ उससे मुझे सफलता ज़रूर मिलेगी। आप लोग साथ बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार।